So today we are going to start with exercise 4.1 question number 1. So here it is given as evaluate the value of determinant. हमें determinant दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 into -1 will be -2, minus 4 into -5 will be -20, which is equal to -2 plus 20, which will give you 18. Now the second question is हमें इस determinant की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. cos थीटा इंटू cos थीटा विल बी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. And we all know that cos square theta plus sin square theta is equals to 1. Now moving on to the second part, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले. तो आप क्या करोगे, x plus 1 into x square minus x plus 1 minus x minus 1 x plus 1. राइट, अब आप पहले ब्रैकेट खोलोगे तो x को सबसे मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 को. सो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस अंदर हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की. तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1. अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाली एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है. दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि हमारा एक प्लस से एक माइनस कट जाएगा. अब आपके पास एक प्लस एक्स है, एक माइनस है, कट गया. आपके पास क्या बचेगा अब, प्लस 2. राइट, दिस विल बी योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. ए हमें ये क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दिख रहा है. देन शो दैट 2 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट. हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें दे रखा है 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है हमें. तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, 2 लिख रहे हो, उसके बाद आप मैट्रिक्स A लिख रहे हो विच इज गिवन एज 1 2 4 2. कोई भी अगर स्केलर टर्म मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स से तो सारी टर्म से होगी. तो 2 4 8 4. अब आप इसका क्या निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट. 2 by 2 को कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बीच में माइनस पुट करके. तो 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, it will give you 24. Now RHS में आपको दे रखा है 4 times of A, that means 4 times of 1 2 4 2, it will be equal to 4 times of 2 1s are 2 minus 4 2s are 8. That means 4 into minus 6 will give you minus 24. एंड यहाँ पर भी हमारा ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो आपके पास यहाँ पर भी आएगा minus 24. Now LHS is equals to RHS, hence proved. Question number 4. If A matrix is given as this, then show that 3 times of A is equals to 27 times of determinant of A. LHS से determinant 3 into A. तो आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से और इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट. सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 3 0 3 0 3 6 0 0 12. और अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे. अब हमारी क्या थी ट्रिक, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होते हैं वही से हम करेंगे. ठीक है, ये सारी डिजिट्स पॉजिटिव होती है, तो या तो आप ये कॉलम 1 से कर लो या फिर आप रो 3 से कर लो. मैं रो 3 से कर रही हूँ. सबसे पहले आपने 0 लिखा, ये कट गया, ये कट गया. अब इसका डिटर्मिनेंट आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या ही आएगा, 0. उसके बाद अब माइनस आएगा, फिर 0. अब 0 भी किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, प्लस 12. अब 12 अगर आप यहाँ से हाइड कर दोगे तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आएगा 30 0 3. आप यहाँ पे लिख सकते हो 30 0 3. आप अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 12 3 3 9 minus 0. Now 12 into 9 will give you 108. अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे RHS की. 27 times of determinant of A, that means 27 times of 1 0 1 0 1 2 0 0 4. अब ये भी हम रो 3 से ही सॉल्व कर लेते हैं. तो पहला 0 माइनस 0 प्लस
4, अब 4 के अंदर क्या डिटर्मिनेंट हमारा बचेगा, ये कट गया तो 10 0 1 राइट इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ 4 और यहाँ पे आप क्या करोगे 1 into 1 will be 1 minus 0 will be nothing. So therefore 27 into 4 will give you 108. Therefore you can see the value of LHS is equals to value of RHS. Therefore hence proved.